बोलो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ पूरे सो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 80-90 पूरे सो, अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100, 100 में लगा धागा, 100 में लगा धागा, 100 में लगा धागा, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर निकल के भागा, कहानी लेकर भागा, कहानी लेकर भागा, कहानी लेकर भागा, कहानी लेकर भागा। भागो भागो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब तो तुझे कहानी सुनानी, अब कहाँ जाएगा भागकर, अब तो तुझे कहानी सुनानी ही पड़ेगी। हाँ हाँ मैं तो सुनाऊंगा ही, पहले तू सुना। मैं तो सुना ही रहा था, तू कहाँ जा रहा था भागकर? मुझे तो मजा आ रहा था। तू ही मजा लेता रहेगा या दर्शकों को भी दिलाएगा? हाँ हाँ तो चल शुरू कर अपनी कहानी। हाँ। अंधियारे से बड़ा दीपक, दीपक से बड़ा चांद, चांद से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ा जीवन। तो ये जीवन सबका अनमोल। सुना है रेगिस्तान की बातें भी रेत की तरह महीन और बारीक होती है, तो भगवान सबको उस गडरिये की तरह सहजबंद और सहज बुद्धि दे। धूप और चांदनी से सरागोश इन्हीं 60 टीलों के बीच एक विशेष टीला था, और उस विशेष टीले में हर साल सावन पूरे चांद की रात एक मेला लगता था। बस। वहां से 4 खेतों की दूरी पर एक नदी थी। नदी का पाट काफी चौड़ा था। हल्की सी भी बरसात होती थी तो नदी एक न एक बार तो आती ही थी। यही था उस विशेष टीले का चमत्कार। मेले के दौरान एक गडरिया वहां पर आया। भेड़ें तो अपनी इच्छा अनुसार चल रही थी, परंतु गडरिया उस मेले में लोगों की इतनी भीड़ देखकर दंग रह गया। सुना है उपदेशक पानी में फूंकते हैं तो आग लग जाती है। आग नहीं लगती, जब वो छूते हैं तो बर्फ बन जाती है। कभी तुमने देखा भी है? मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है। मेरे को भी कभी सुनाई देती है। सुना है ये मुर्दे में जान भी फूंक देते हैं। हाँ हाँ फूंकते हैं ना, तू मर के देख ले। भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, मगर इन इंसानों को झुंड बनाने की क्या आवश्यकता। जिज्ञासा का वशीभूत गडरिया टीले के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर एक बूढ़ा बैठा उपदेश बगा रहा था। रास्ता रास्ता ये जिंदगी आगे बढ़ रही है। कहीं पहाड़ तो कहीं टीले, कहीं झरने तो कहीं नदियाँ, कहीं समंदर तो कहीं रेगिस्तान, कहीं जंगल तो कहीं उजाड़। तो खुदा की खुदाई को कोई नहीं जानता। तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि कोई नहीं जानता? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ खुदा की खुदाई। खुदा की खुदाई तो यहाँ से 500 कदम ही दूर है। अरे भाई, बड़े बड़े ज्ञानी भी खुदा की खुदाई को नहीं जान पाए। तुम्हारी क्या औकात है? मैं शर्त लगा सकता हूँ। तुम भेड़े चराने वाले जाहिल इन गहरी बातों को क्या समझाओगे? तुम मेरी इस लकड़ी को साधारण लकड़ी मत समझो। इसके साथ में हजारों भेड़ों को चरा सकता हूँ। अगर मेरे बात पे यकीन ना हो तो मैं अपनी इस लकड़ी के साथ साथ पूरी भेड़ें तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास लगाने के लिए है ही क्या? तुम्हारे पास इस लकड़ी के अलावा है ही क्या? देखते हैं खुदा की खुदाई। हाँ दिखाता हूँ ना, उसमें छुपाने वाली क्या बात है। जी भर के देखना, चलो मेरे साथ। मैं तो शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर शर्त जीत गया तो अपनी ये भेड़ और ये लाठी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास शर्त लगाने के लिए है ही क्या? अगड़म दगड़म, ये 1000 मोहरों की थैली है। अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हें सारी इस लकड़ी के साथ सारी भेड़ें मुझे देनी होगी, और अगर तुम शर्त जीत गए तो इसमें से 100 मोहरें मैं तुम्हें दूंगा। मुझे मंजूर है, चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो।
आगे गडरिया, पीछे उपदेशक और उसके पीछे सारी भीड़। हजारों गाड़ियों का हिसाब रखने वाला गडरिया उपदेशक गडरिये के साथ चलने लगा। नदी में कहीं कहीं गड्ढे भी थे। बजरे में चमकता पाट दिखाता हुए गडरिये ने पूछा, क्या ये नदी तुम लोगों ने खुदवाई? नहीं। तो फिर क्या किसी राजा ने खुदवाई? राजा ने क्या नदी खुदवाएगा? तो फिर क्या किसी मालिक ने खुदवाई? नहीं। तो फिर क्या किसी बादशाह ने खुदवाई होगी? तोबा यहाँ किसी पैसे का जोर नहीं लगता कि आप बेकार का दिमाग लड़ा रहे हो। तो फिर आपके अनुसार यह नदी तो फिर खुदा ने ही खुदवाई होगी? हाँ। तो यही तो है खुदा की खुदाई। खुदा की खुदाई। खुदा की खुदाई। ये लो तुम्हारी 100 मोहरे। तुम लोगों ने क्या मुझे इतना मूर्ख समझ रखा है? तुम लोग ये नहीं जानते कि ये भेड़ चलाने वाला एक गाड़िया तुम्हारे हृदय के अंदर की बात भी बता सकता है। अगर यकीन ना हो तो तुम्हारे मन की बात भी मैं बता सकता हूँ। वो नहीं बता सके तो मैं ये मोहरे तुम्हें वापस दे दूंगा। ये तो मेरी ही थी। तो मैं अपनी इस लाठी के साथ साथ मैं अपनी सारी भेड़ें भी तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन मैं तो अपनी भेड़ तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास शर्त लगाने के लिए है ही क्या? अगर तुम शर्त जीत गए तो तुम्हें इसमें से 300 मोहरे दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, चलो मेरे साथ। चलो। मुझे तुम्हारा मन इस नदी के पानी की तरह साफ दिखाई दे रहा है। क्या तुमने यह नहीं सोचा था कि राजा की उम्र 100 साल से ज्यादा हो? क्या तुमने यह नहीं सोचा था कि राजा के राज्य में 2 गुना तरक्की हो? क्या तुमने यह नहीं सोचा था कि राजा के राज्य में हर घर में अमन चैन की बंसी बजे? बताओ, क्या तुम्हारे मन में यह बातें नहीं थी? इसकी शक्ल तो देखो। हाँ, तो निकालो मेरे 300 मोहरे। ये लो तुम्हारी मोहरे। मैं क्या कोई कम करामाती नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो आकाश के सूरज को धरती पे उतार सकता हूँ। हाँ, मेरी तरफ इतनी आश्चर्य से क्या देख रहे हो? मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। अगर यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ। चलो। लगी शर्त? हाँ लगी शर्त। अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारे 400 मोहरे लौटा दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें मैं 300 मोहरे और दूंगा। ठीक है, तो फिर चलो। तुम ये चमकीली नदी में ये सूरज देख रहे हो? हाँ। ये देखो, मैंने आसमान की सूरज को धरती पे उतार दिया। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं। तो फिर शर्त क्यों लगाई? ये लो तुम्हारे 300 मोहरे। तुम मुझे हल्के में मत लेना, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। अगर ये 3 शर्तें तुम्हारे मुताबिक थी, अब एक शर्त मेरे मुताबिक लगेगी। तो तुमने क्या सोचा कि मैं आनाकानी करूंगा? जो चाहे वो शर्त लगाना, लेकिन मेरे भाई सोच समझ के टेढ़ी से टेढ़ी शर्त लगाना, क्योंकि एक शर्त तो तुम जीत ही सकते हो। हाँ। और अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें 100 सिक्के और दूंगा। हाँ, तो मुझे भी मंजूर है। अगर मैं हार गया तो मैं अपनी भेड़ों के साथ साथ तुम्हारे 400 सिक्के वापस लौटा दूंगा। ठीक है। तो बताओ, इस धरती का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा है? मैं तुम्हारे मन का मेल पहले ही समझ चुका था, इसीलिए मैं धरती के केंद्र बिंदु पर खड़ा हूँ। क्या? हाँ, यही है धरती का केंद्र बिंदु। अगर तुम्हें कोई शक है तो नाप के देख लो। अब तो ये जनता ही फैसला करेगी। बताइए कौन जीता और कौन हारा?
ये जीता और ये हारा। नहीं नहीं नहीं, ये जीता और ये हारा। रुको रुको रुको, बस बस रहने दो। ठेठ बचपन से ही दिल लेने की आदत है। मजाक मजाक में मजाक कुछ ज्यादा ही खिंच गया। मुझे इस धन की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी बिना मेहनत से कमाया गया धन सबके लिए अमंगल ही होता है। मुझे इन मोहरों की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बदले मेरा एक मान रख लो तो ज़िंदगी भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। कि भीड़ तो भेड़ों की ही अच्छी लगती है, मनुष्यों की भीड़ नुकसानदायक तो होती ही है, शर्मनाक भी कम नहीं होती है। अगर ये मर्म तुम समझ गए हो तो तुम हार कर भी जीत गए हो। बिना हार की जीबान है। अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो माफ़ कर देना। हजार हजार प्रणाम, लाख लाख सलाम। रुको रुको, आज ही तुमसे मुझे एक ज्ञान की बात याद हुई। मेरी आंखों की धुंध छट गई। मैं अपने मन से तुम्हें 100 मोहरे देना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगले 6 महीने बाद मेरी बड़ी बेटी का गोना है। उसके लिए 11 मोहरे मुंह से मांग कर ले जाऊंगा। राम राम। ठीक है। भैया